हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज भैया ये प्रीवियस ईयर चले हुए हैं तो 305 से अब स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हो गया तो देखो पहला क्या है इसके अंदर। अक्षय कुमार ने अपनी किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? अक्षय कुमार ने कौन सी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था भाई? उसने अपनी रुस्तम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। ठीक है, बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने रुस्तम फिल्म के लिए 68वें पुरस्कार जीता था। उस टाइम का करंट का था भाई। आगे देखो, निम्न में से कौन सी फिल्म मीरा नायर द्वारा निर्देशक नहीं है? तो भाई इसके द्वारा देखो अर्थ है ना, ये मीरा नायर द्वारा निर्देशक नहीं है। देखो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं भाई। अर्थ फिल्म को मीरा नायर द्वारा निर्देशित नहीं किया गया, यह महेश भट्ट द्वारा निर्देशित है। और सलाम बॉम्बे, कामसूत्र, मानसून बेंडिंग का निर्देशक नायर के द्वारा किया गया था। भाई इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। मीरा नायर की कौन कौन सी है? मानसून, कामसूत्र और सलाम बॉम्बे। आगे देखो भाई इसके अंदर 307, निम्नलिखित में सभी मूवी हरियाणा राज्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है सिवाय देखो दंगल अपने की और सुल्तान अपनी है भाई, या सरबजीत या अपनी कौन भाई। ठीक है, उपरोक्त विकल्पों में से दंगल सुल्तान हरियाणा राज्य के पृष्ठभूमि पर आधारित है, जबकि सरबजीत फिल्म पंजाब की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जिन्हें सरबजीत स्वार सिंह अनजाने में सीमा पार पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है भाई, आगे देखो भाई। सुनील गावस्कर एक कलाकार और स्टैंड अप कॉमेडी है जो कहाँ से है भाई? सिरसा हरियाणा के द्वारा प्रसिद्ध चित्रांतक है भाई। इनका क्या है, इनका नाम क्या है? ठीक है, ये सिरसा के भाई। पहला तो याद करो, जो सुनील ग्रोवर है ना, जो कपिल शर्मा वाले में वो डॉक्टर बनते हैं, गुलाटी। ठीक है भाई, इनका डॉक्टर गुलाटी और गुलथी दोनों इसका नाम है। ठीक है भाई, देखो गुलाटी और गुथली भाई, देखो दोनों भी दे रखे हैं और ऑप्शन ये भी दे रखा है। ज़्यादा अगर बच्चे गुलाटी करके आए होंगे इसका, तो भाई इसका एक गुथली और गुलाटी दोनों नाम है। ठीक है, प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी का संबंध हरियाणा में कहाँ से? ओमपुरी भाई अम्बाड़ा से था। ठीक है, ओमपुरी का जन्म 50 में हुआ था अम्बाड़ा, और जनवरी 2017 में 66 उम्र की उम्र में उनका निधन हो गया। ठीक है भाई, 2017 में ये एक्सपायर हो लिए। 50 में इनका जन्म हुआ था और अम्बाड़ा से संबंधित है। फरीदाबाद में जन्मी ऋचा शर्मा की ख्याति किस विधा के कारण है? तो भाई वो फिल्मों में नायिका है। ठीक है, हीरोइन है भाई। कौन? ऋचा शर्मा। आपसे पूछे ना ऋचा शर्मा कहाँ से है, तो फरीदाबाद से भाई। ठीक है, सोनू निगम भी फरीदाबाद से और ऋचा शर्मा भी कहाँ से है? अपनी फरीदाबाद है। ऋचा याद कर लेना भाई, ऋचा। रिच कौन है? अपना रिच फरीदाबाद है भाई, याद कर लेना। ठीक है, फरीदाबाद में जन्मी ऋचा शर्मा का ख्याति फिल्म में गायिका के लिए ऋचा शर्मा का डब्लू सॉन्ग फिल्म सलमा पे दिल आ गया 1996 में फिल्म आई। माई नेम इज खान 2010 में गीत सजदा के लिए मिर्ची संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है भाई, ये माई नेम इज खान फिल्म में भी आई थी भाई, और यह फिल्म सलमा दिल ले गया के अंदर भी थी। आगे देखो, निर्माता निर्देशक देवी शंकर प्रभाकर को किस फिल्म से सर्वाधिक सफलता मिली भाई? इनको ये जो चंद्रावल फिल्म थी ना, यह बहुत ज़्यादा चढ़ी थी भाई इनकी। ठीक है, 1984 में रिलीज हुई थी, सुपर हिट चढ़ी थी। हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? धरती। दूसरी फिल्म 1982 में कौन सी? बहुरानी। निर्माता निर्देशक देवी शंकर प्रभाकर की हरियाणा फिल्म चंद्रावल 1984 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म आर्थिक रूप से काफ़ी सफल रही। चंद्रावल फिल्म महाराणा प्रताप के वंशज पर आधारित है, जिसका मुख्य पात्र चंद्रावल में जो हीरोइन थी उसका क्या नाम है? उषा नाम है भाई। और यह गाडिया लोहार की भूमिका निभाव है, जोधा सरदार की पोती, जो अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज से जोड़ती है। इंपॉर्टेंट है भाई, महाराणा प्रताप के वंशज से जोड़ा करती है अपना अपना। दंगल फिल्म में आमिर खान ने खालिस्तान का किरदार निभाया था, तो उन्होंने महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया था। ठीक है भाई, महावीर सिंह फोगाट का। दंगल फिल्म में आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया था। महावीर सिंह फोगाट एक भारतीय पहलवान वशिष्ठ ओलंपिक कोच थे। ये महिला पहलवान गीता फोगाट के पिता और कोच फोगाट को भारत सरकार द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया गया था 2016 के अंदर। ठीक है भाई, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म वो कौन सी थी भैया? चंद्रावल थी, अभी भी करी थी अभी। ठीक है, 1984 में रिलीज हुई फिल्म चंद्रावल फिल्म एवं इसके गीत काफ़ी लोकप्रिय रहे। हरियाणा में फिल्म उद्योग की शुरुआत 1968 से मानी जाती है। चंद्रावल के राज्य फिल्मों के कारण बढ़ी। ठीक है भाई, चंद्रावल की वजह से फिल्म वगैरह बननी चालू हुई। हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र किस स्थान पर है भाई? वो पहले तो हिसार में हुआ करता, आजकल चंडीगढ़ में कर दिया ट्रांसफर। ठीक है, 2002 में इसकी स्थापना सुषमा स्वराज के द्वारा की गई थी। देखो ये एकमात्र है भाई, ये 2002 में स्थापित किया था, अभी चंडीगढ़ में कार्य था भाई।
हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली कहना शरीर में कहाँ पहना जाता है। देखो बुजली, बुजली कहाँ से पहना जाता है भाई, कान के अंदर पहना जाता है, याद कर लेना। बुजली, बुजली कहाँ पहना जाता है, कान के अंदर पहना जाता है बुजली, याद कर लेना भाई। कैसे आप करोगे भाई, बुजली, ठीक है। बुजली शरीर में कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है, ठीक है। हरियाणा में स्त्रियों द्वारा कान में धारण किए जाने वाले आभूषण बुजली यह सोने व चांदी से निर्मित गहरा, इसे आमतौर पर बुर्ज महिलाओं कान में पहनती है। अन्य कान में आभूषण, कान के आभूषण देखो ये देंडे, कर्णफूल, बाड़ी, झुमकी। देखो इनके अंदर इंपॉर्टेंट तो ये है भाई, एक तो ये ओग्या, देखो ओगन्या, और एक यो डेंडे है। ये देखो भाई कैसे इसको याद करोगे, डेंडे और यो ओगन्या, ठीक है भाई। डेंडे और ओगन्या, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो इसको कमेंट में लिख देना भाई, क्योंकि वीडियो को 1-2 मिनट ही देखते हैं बालक, देखते नहीं हैं। वो यहीं रह जाएंगे, यहीं कुंडी गिरेंगे भाई, जो तैयारी नहीं करेगा ना वो आड़े रह जाओगा, ठीक है। तो देखो भाई डेंडे और ओगन्या, ठीक है, ये कर्ण के हैं, कान के हैं। और ये देखो अपने कौन सा था, बुर्जनी, ठीक है भाई। कान में पहने जाने वाला कौन सा, बुजली, पुजली भी देखो भाई, इसको कैसे भी कर लेना आप, बुजली बुजली बुजली। जैसे पुजली, पुजली कोई नाम नहीं होता लड़की का, वो कान में, मतलब कान में पुजली पुजली बोलते हैं भाई, कैसे भी कर सकते हो आप इसको। गले में परिधान किए जाने वाले वन से बड़े मफलर को खालिस्तान कहा जाता है भाई। वन से यो बड़े हैं देखो, गले में पहना जाता है और ऊन से बना होता है। कौन सा होता है भाई, यो गुल्ली बंद होता है, ठीक है, गुल्ली बंद, ऊन से बना होता है ये गुल्ली बंद। ऊन से बने मफलर को कहा जाता है भाई, ऊन का बना होता है और इस, ठीक है, ऊन से बना होता है। तो भाई इसको कैसे आप करोगे, देखो याद, ऊन, ऊन से बना होता है और ये गुल्ली बंद होता है भाई। ये तो सबको याद होगा, गले में पहना जाता है, लेकिन ये ऊन से बना होता है, ये याद कर लेना भाई, ठीक है। ऊन से बने मफलर को, निम्न में से कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहना जाता है। निम्न में से कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहना नहीं जाता। देखो गले में कौन सा पहना नहीं जाता, देखो भाई अपना ये फूल है ना, यो नहीं पहना जाता, ये शायद माथे पे पहना जाता है। देखो गली में वो है, गल में वो है असना, हसला, हसला क्या में पहना जाता है, वो गले में पहना जाता है भाई, ठीक है। और एक है गलसरी, ये तो गलसरी से गल याद हो गया। एक हो गया बटन, ठीक है भाई, एक बटन गढ़ वाला, एक तो बटन, और एक यो हसला, ठीक है, हसला हसली जो भी लगा लो इसको, ये भी भाई गले में पहना जाता है। और ये फूल है ना, ये शायद माथे पर पहना जाता है। कि देखो फूल आभूषण सोने या चांदी का बना होता है, जो सिर पर बांधा जाता है, ठीक है भाई, सिर पर बांधा जाता है। असली, गलसरी, बटन, मटरमाला, कंठी, गुलबंद, जालरा हरियाणा राज्य में पहने जाने वाले आभूषण हैं। देखो हसली, असली देखो ये होती है ना, यहाँ असली दिख जाएगी, छोटे बाल के बोल करें गेट्टी मोहन जो ये, तो ये होगी असली। और एक गलसरी वैसे हो गया, बटन अपना भाई ऊपर का बटन वो लगा लो ऐसे। एक वो मटर माला, ठीक है भाई, मटर माला। एक कंठी होगी भाई जो पुरानी बुढ़ी पैरा कर, ठीक है। एक वो है गुलबंद जो अभी अभी कराया था, पिन क्या का बना है यो, सू इसका ऊन का बना है भाई, ठीक है। एक है वो जालरा, देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, वो जालरा गले में पहना जाता है, जालर, ठीक है भाई। जालरा कैसे इसको याद करोगे, गले में पहने जाने वाले हैं। खोड़िया किस अवसर पर, मनोरंजन भाई विवाह अवसर पर किया जाता है, ठीक है, लड़के की शादी के अवसर पर खोड़िया किया जाता है। इसमें लड़कियां लड़के का रोल करते हैं। हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है, कोथली भाई तीज पर दिया जाता है, ठीक है, लड़की को। आगे देखो भाई भैया देखे जाता है, मेला अम्बाड़, देखो इसके बारे में लिख रखा है। हरियाणा में कोथली उपहार तीज पर दिया जाता है। इस उपहार भाइयों बहनों को देती है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में तृतीया को तीज का मेला अम्बाड़ा में लगता है, ठीक है भाई। आपसे पूछ रहे ना तीज का मेला कहाँ लगता है, तीज का मेला तो कहाँ लगता है भाई, अम्बाड़ा में लगता है, ठीक है। तीज का बेड़ा अम्बाड़ा में लगता है। वैसे कोई ऐसे याद कर सकते हो भाई, तीज बाप की बेबे नाप एक बाड़ा दे के आए, मतलब जैसे भी करके इसको याद कर सकते हो। याद आसान लगेगा लेकिन बाद में भूल जाओगे भाई। कंठुल्ला आभूषण महिलाओं द्वारा किस अंग में पहना जाता है, देखो कडुल्ला, कडुल्ला आभूषण भाई देखो ये पहना जाता है बाजू में, बाजू में पहना जाता है विधि। कडुल्ला, कडुल्ला भाई इसको कैसे भी याद कर लेना, देख लो कडुल्ला, देखो कड़वा हो गया, कडुल्ला को आप कड़वा पढ़ो, कड़वा, बाज थोड़ा कड़वा होता है भाई बाजू से, इसको ऐसे याद कर सकते हो, कडुल्ला, कडुल्ला बाज,
बाजू में पहना जाता है अभी, जैसे भी करके देख लेना। कटोला आभूषण महिलाओं द्वारा बाजू में पहनती। हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? भाई सिर पर पहने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है भाई? देखो इसको कहा जाता है भाई खंडवा। एक तो टोपी अलग चीज़ होगी भाई, अंगोछा भाई जो सिर घेरा करें, और एक वो तोड़ा, तोड़ा मतलब तौलिया, और एक हो गया खंडवा जो सिर बांधा कर, ठीक है। और ये याद कर लेना भाई कडुल्ला, कडुल्ला इसको कैसे भी याद कर लेना भाई, कडुल्ला, कडुल्ला बाजू में, कडोला बाजू में पहना जाता है। हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने हो गया भाई बुजनी आभूषण धारण किया जाता है। देखो बुजनी कहाँ पहना जाता है भैया? कानों में पहना जाता है, अभी अभी ऊपर कराया था अभी ना, ठीक है। या बुजनी कहाँ पहनी जाती है भाई? कानों में पहनी जाती है बुजनी, बुजनी भाई देखो पूजनी, पूजनी अभी 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 गिरा था ऊपर, पूजनी बुजनी जो भी गिरा था, तो वो कानों में पहनी जाती है, ठीक है। आगे देखो, जबकि बोरला, जो बोरला होता है ये माथे पे पहना जाता है और बीच में लटकाया जाता है। हरियाणा में पुरुष पैरों में आभूषण पहनते हैं भाई, पैरों में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला कौन है भाई? कड़ी, ठीक है। महिला भी पहनती हैं वैसे तो, हरियाणा पुरुष पैरों में कड़ी पहनते हैं, ठीक है भाई। ये झारला गले का था भाई, नथ नाक का हो गया, असली गले की होगी, ठीक है। हरियाणा पुरुष पैरों में कड़ी आभूषण पहनते हैं। कड़ी चांदी से निर्मित पाँव में टखनों के ऊपर पहना जाने वाला वलयाकार चांदी का आभूषण है। ये है छेल कड़े के नीचे पहना जाता है, ठीक है भाई, छेल कड़े के नीचे पहना जाता है भाई। देखो इम्पोर्टेंट है भाई ये। हरियाणा में पुरुषों द्वारा शीत ऋतु में पहने जाने वाली मोटे सूत धागों की मोटी चादर कहलाती है। देखो हरियाणा में पुरुषों द्वारा शीतकाल में पहने जाने वाली, मतलब जाड्या में पहने जाने वाली मोटा सूत क्यों है? मोटे सूत धागों की मोटी चादर कहलाती है भाई। वो लोई या खेस को आया, ठीक है भाई, खेस। देखो मोटे सूती धागों की मोटी चादर, मोटा सूती धागे, उस मोटे मोटे धागे हों भाई, ठीक है। क्या हो? खेस हो गया भाई, खेस, खेस मोटा, ठीक है भाई। इसको कैसे भी कर लेना, देख लेना आप भाई, सूती हो है यो और होता है, ठीक है। हरियाणा में पुरुषों द्वारा शीतऋतु में पहने जाने वाले मोटे धागे की मोटी चादर खेस कहलाती है। कमरी आदि आस्तीन की कटी तक कमरी कहलाती है। टोपी, गांधी टोपी जैसे जिसे पुराने लोग पहनते थे। लोई एक प्रकार की ओढ़ने की चादर है, ठीक है। ओढ़ने की एक चादर है भाई लोई। और स्पेशल पूछा ना तो या खेस आओगी भाई, वो सुतिया में आओ तो। आगे देखो भाई, हरियाणा साल कहलाता है भाई, हरियाणा साल भाई साल कहलाता है फुलकारी, ठीक है। या साल की वाह है भाई कलाकारी, फुलकारी, ठीक है। फुलकारी शब्द फूल और कारी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है फूलों की कलाकारी। यह एक तरह की कढ़ाई होती है जो साल, चुनड़ी और दुपट्टों पर की जाती है। यह पंजाब हरियाणा में लोकप्रिय है। हरियाणा के लोगों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी कहलाती है भाई खंडवा को हुआ, ठीक है। पगड़ी को खंडवा कहा है। अगर पगड़ी पगड़ी तो इसने लिख रखा है पंजाबी पे रख रहे हो, ठीक है। कराउन ताज हो गया भाई। हरियाणा लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी खंडवा कहलाती है। खंडवा पगड़ी सम्मान का प्रतीक है। पगड़ी मारवाड़ी रंग से पहाड़ी होती है। और ये जो पाग है ना, पाग, पाग ये राजपूतों की जो होती है, वो जो राजपूत पहले अगर देखो लाल लाल सी अगर उसने पाग कहा, अगर पाग याद कर लेना भाई, पाग, उसको पाग कहते हैं, ठीक है। और जो सैनिक पहनते हैं ना, जो सैनिक जो जैसे आर्मी में जो सैनिक होते हैं और वो वहाँ पहनते हैं, जैसे वो टोपी नहीं पहनते तो सैनिक पहनते हैं, वो साफा होता है भाई, ठीक है। साफा, साफा भाई सैनिक पहनते हैं, वो साफ़ सफाई रखते हैं, ठीक है। साफा से सफायत करना और पाग से भाई राजपूती ढंग से और लोगों के द्वारा खंडवा पहना जाता है। निम्न में से कौन सा एक साल प्रकार नहीं है? देखो साल का कौन सा प्रकार नहीं है भाई? दरी नहीं है, फुलकारी भी दा है, बाग भी हर चौपे भी है भाई, ठीक है। ये दो तो देखो सबको याद होते हैं, लेकिन ये चौपे वाला मुश्किल याद मिलेगा, याद कर लेना भाई। ये भी एक साल बनाने की कलाकारी है, चौंप, ठीक है भाई, चौंप। पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में हाथों के रंगीन से बनाए जाते हैं, साल बनाने जाते हैं, जबकि दरी हरियाणा राज्य में गणमान्य पर महिला ऐसे ही भाई सभी। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है? बताओ भाई क्या है फरगल? बच्चों का टॉप, ठीक है। बच्चों का जो टॉप होता है ना उसको फरगल कहते हैं, फरगल, ठीक है। जो बच्चों का टॉप होता है ना उसको फरगल कहते हैं, फरगल भाई। इसको कैसे भी करके याद कर लेना, बच्चों का टॉप होता है ना उसको फरगल कहते हैं। बच्चे जो टॉप पहनते हैं वो फरगल होते हैं भाई, फरगल, फरगल, फरगल भाई। इसको कैसे भी करके याद कर लेना। देख एक मिनट भाई, मैं इसको आगे देखो भाई। हरियाणा में वेशभूषा का फरगल बच्चों का टॉप आता है, जिसे बच्चे सर्दी में मौसम में पहनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दूल्हे के विवाह के समय
दिया जाता है भाई। दूल्हे का विवाह समय कौन सा दिया जाता है भाई? दिम्मच दिया जाता है, ठीक है। देखो इसके बारे में क्या है। दिम्मच हरियाणा की महिलाओं का परंपरा परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है, ठीक है। जो दुल्हन होती है ना वो विवाह के समय उसको दिया जाता है भाई, कौन सा है वो? दिम्मच। कैसे भी कर लेना भाई, दिम्मच क्या दिया जाता है, ठीक है। दिम्मच, दिम्मच भाई दुल्हन को फेरे वो है ना उस टाइम में दिया जाता है दिम्मच। दिम्मच लगा लो या चम्मच लगा लो भाई इसने, ठीक है। चम्मच, चम्मच दी जाती है भाई विवाह के बाद, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। चम्मच लगा लेना इसको भाई, से शादी होने के बाद भाई लड़की को चम्मच देते हैं, ऐसे कुछ भी कर सकते हो आप। दिम्मच याद रह जाए तो बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चौप के है भाई, चौप अभी भी कह रहा था अपने साल बनाने का सिस्टम है। साल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है भाई, दोनों ठीक है, ठीक है। चौप हरियाणा में निर्मित साल है, फुलकारी भी एक साल का रूपांतरण है, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या दे रहा है। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार नानी द्वारा दुल्हन को चौंप के रूप में दिया जाता है। अंत कथन है वे चौंप है नहीं नानी देती हुई, ठीक है। छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। छाछ हाथ में पहना जाता हुआ भाई, माथे में, ठीक है। छाछ कहाँ पहना जाता है? माथे में। छाछ, छाछ मतलब माथा में, ठीक है भाई। छाछ माथा में डाला जाओ भाई, ठीक है। छाछ, छाछ मतलब लासी भी हो ना। और माथा याद कर लेना भाई, छाछ माथे में पहना होता है, ठीक है। छाछ माथे में। छाछ आभूषण महिला द्वारा माथे में पहना जाता है। यह चांदी की धातु द्वारा भाई, देखो ये है ना, ये आभूषण वाला एक टॉपिक अलग से कर लेना, क्योंकि देखो ये 2000 अब जो पूछे जा रहे हैं ना वो ज़्यादातर ये आभूषण से पूछ रखे हैं भाई। छाछ आभूषण महिला द्वारा माथे पर पहना जाता है और इसे पिन की मदद से माथे पर लटकाया जाता है। हरियाणा के साल को कहते हैं भाई, हरियाणा के साल को क्या कहते हैं? फुलकारी कहते हैं, ठीक है भाई। हरियाणा में साल को फुलकारी कहते हैं। फुलकारी कढ़ाई का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति पंजाब या ओढ़नी दुपट्टा आदि पर भी इसका फूल फाल बनाया जाता, ठीक है। हरियाणा औरतें सोने के बने हुए गहना परली को कहाँ पहनते हैं भाई? परली बताओ। परली कान में होना, परली गर्दन में, ठीक है भाई। वो परली है ना गर्दन में पहना जाता है, गर्दन भाई। परली कहाँ पहना जाता है? गर्दन में पहना जाता है परली भाई। इसको कैसे भी कर लेना भाई, परली, परली भाई। पल्ली लगा लो इसको, पल्ली लगा लो, पल्ली गर्दन, ठीक है भाई। देखो पल्ली हो ना, पल्ली अपनी पल्ली में गर्दा ही हो भाई, ज़्यादा गर्दा से गर्दन कर लेना भाई। पल्ली जैसे तूड़ी घेरा करा तो उस पर गर्दा से परली कर लेना भाई, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करूँगा। परली नाक में पहने जाने वाला, बहन सवाड़े नाक कर रखे, नाक में पहने जाने आभूषण है। यह लौंग से, ये परली कौन फिर? पुरली है भाई, यो पुरली, ठीक है। पुरली तो नाक में पहना जाओ, ठीक है। पुरली नाक में पहना जाता है, ये परली है भाई, यो परली देख लेना भाई। इसके अतिरिक्त बेसर, नथ, कोका, लौंग, नथड़ी, बेसरी, नक्शेर आदि नाक में पहने जाते हैं भाई। देखो इसके अंदर आपको एक तो याद कर लेना है, बेसर और बेसरी, बेसर और बेसरी नाक में पहने जाऊँ भाई, ठीक से। बेसर और बेसरी नाक में पहने जाते हैं ये भी, ठीक है भाई। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बेसर और बेसरी नाक का है तो बेसर, बेसर से आप बेसर और बेसरी, बेसर और बेसरी नाक में पहने जाते हैं भाई। देखो जैसे भी कर लेना भाई इसको। विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है भाई? दुल्हन लड़काव जब होता है भैया, तो देखो विवाह के अवसर पर नीम भराई कार्यक्रम द्वारा दूल्हे के आगमन पर समय क्रिया पर मांगलिक प्रोग्राम शुरू में कराया जाओ भाई। आगे पीठ पाठनी का संबंध किस महीने से है भाई? यो सामण में झूलिया करें लड़की, सामण महीने से है, ठीक है। झूल के आया करें। दिए गए कुट साय में सही विकल्प का चयन कीजिए। लहरिया ओढ़नी, डिमाच ओढ़नी और घूमटी छमाया। देखो इसका भाई क्या है सिस्टम। लहरिया ओढ़ना बधाई पद्धति की रंगोई से तैयार, ठीक है। डिमाच विवाह में चढ़ी रेशमी ओढ़नी, जो देखो दूल्हे की तरफ से नहीं आती है लड़की को, वो होती है भाई ये डिमाच, ठीक है। यो गुमटा सूती कपड़े पर रेशमी बुनाई वाली कढ़ाई की ओढ़नी, ठीक है भाई। क्यों है गुमटा? सूती कपड़ा हो है, सूती कपड़े पे और कढ़ाई हो ना, गुमटा होता है, ठीक है। सूती कपड़े पर कढ़ाई गुमटा। एक है छमाय,
छयामा, पीले पाट का कड़ा उड़ना, ठीक है, पीला का हो नहीं, छाया पीले पाट का। आगे देखो, हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? भाई पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? गांव के सम्मानित वर्ग को, गांव के सम्मानित वर्ग को दिया जाता है भाई पंचायती रुपया। देखो कितना टफ आ रहा है यार, हरियाणा पुलिस में आ रहा है। विवाह में पंचायती को दिया जाता है, हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया? हरियाणा गांव के सम्मानित वर्ग को या बूढ़े वर्ग को। निम्न में से कौन हरियाणा में मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? भाई पुरुषों की कौन सी नहीं है? देखो, साफा, अब ये भी कह रहा था अभी न, फौजी वो है जो, ठीक है, और या सौंपली, सौंपली या तो भाई देखो महिला पैर हैं वाई है, या शायद नाक में पैर करें। और यह कामरी, दोहर की पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। देखो सीटी परी में आया है यो नया आवड़ा। भाई देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के मर्दों द्वारा वेशभूषा नहीं है? भाई मर्दों की वेशभूषा नहीं है तो देखो भैया सौंपली है ना या कोनी, ठीक है, सौंपली या सौंपली। अब ये भी कह रहा था अभी ने, गड़ा की थी शायद। देखो, हरियाणा में पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा कमीज, कुर्ता, खंडवा, पगड़ी, दोहर, साफा, कामरी इत्यादि हैं। भाई देखो, आपके और तो सब याद होंगे। एक तो ये दोहर याद कर लियो भाई, ठीक है, पुरुषों द्वारा पहना जाता है ये दोहर, ठीक है, एक दोहर और एक कामरी, ये पुरुषों द्वारा है भाई, ठीक है, कामरी, कामरी, ठीक है, कामरी पुरुषों द्वारा पहना जाता है। और एक ये दोहर, दोहर, दोहर पुरुषों द्वारा पहना जाता है। भाई इसको कैसे भी करके याद कर लेना, पुरुष दोहर, ठीक है भाई, इसको कैसे भी करो कि आप देख लेना, पुरुष दोहर, पुरुष दोहर। आगे देखो भाई, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत पोशाक का हिस्सा नहीं है? भाई हरियाणा की नहीं है, कौन सी नहीं है? देखो हरियाणा की, भाई देखो दामन हरियाणा का है भाई, ठीक है, दामन पहना कर, पगड़ी पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। और ये क्यों भाई, यो चोरनो और चुंदड़, इनमें भाई देखो ये चोरनो है, ये नहीं पहरा जाता, चुंदड़ तो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, यह चोरनो अपना कौन पहनी जाती है? भाई देखो, हरियाणा में पहने जाने वाली प्रमुख वेशभूषा देख, स्त्रियों द्वारा कमरी, कोटी, कुर्ता, अंगी, ओडवा, कंग, दामन, खारा, बोल, ये पहने जाते हैं भाई, ठीक है। देखो कमरी, कोटी, कोटी पहना है महिला, ठीक है, कुर्ता भाई पुरुष भी पहनते हैं और महिला भी पहनती हैं। और अंगी, अंगी, अंगी ये भी याद कर लेना था भाई, महिला पहनती है अंगी। और ओडवा, ओढ़ना बोलिया अगर जिसने। एक कंग, दामन, खारा ये भी याद कर लेना भाई, खारा महिला द्वारा पहना जाता है, ठीक है, खारा महिला द्वारा पहना जाता है, खारा। एक यो बोल, भाई पता नहीं क्या क्या है। पुरुषों की कमीज, पगड़ी, सफ़ा, पाग, ठीक है भाई हो गया। और एक ये पुरुषों की अभी ऊपर करे थे, ये भी दो जोड़ देना भाई, ये दोहर और कामणी, ठीक है भाई, कामरी भी पुरुषों द्वारा पहना जाता है। और चोरनो एक प्रकार का गुजराती पुरुष है, ठीक है भाई, गुजरात में पहना जाता है। मुहारे व लोकप्रिय, लोककित्तियाँ, हरियाणवी लोककित्तियाँ, तावड़ा में बावड़ा होने का अर्थ है भाई, तावड़ा में बावड़ा होना है, उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है भाई, तावड़ में बावड़ मतलब कि विवेक शून्य हो जाना, कुछ भी मतलब तावड़ में गलत काम कर दे जो। आगे देखो, हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? भाई रोटी का मुड़ जाना मेहमान घर में आना, ठीक है भाई, रोटी का मुड़ जाना मेहमान घर में आना। बेटा का सलाम राष्ट्रीय के नाम योजना संबंधित है, भाई किससे संबंधित है या धरोहर? बेटा का सलाम, एक मिनट देखो भाई, हरियाणा सरकार की शिक्षा विभाग की बेटी को सलाम राष्ट्रीय के नाम अभियान की घोषणा 4 अगस्त 2015 को, उसमें बेटा लिख रखा था कि बेटी था, बेटा हार्ड है यार। हरियाणा सरकार की शिक्षा विभाग है भाई, ठीक है, बेटी को सलाम अभियान शुरू किया गया, ठीक है, बेटी को सलाम याद कर लेना भाई, कब? 2015 में। योजना जितनी योजना हो पढ़ लेना भाई। जातिगत व्यवस्था, निम्नलिखित में से हरियाणा में किस जात के मानने वाले सबसे कम संख्या में है? भाई हरियाणा में कौन से सबसे भाई कम है? बौद्ध है ना, वो हरियाणा के अंदर कम है भाई, ठीक है, बौद्ध हरियाणा के अंदर कम है। मुस्लिम भी ठीक हैं, ईसाई भी ठीक हैं, जैन भी ठीक हैं, ठीक है भाई, लेकिन जो बौद्ध धर्म है ना वो बहुत है, बौद्ध मतलब बुद्धि बहुत कम हरियाणा वाले में, वैसे कर सकते हो आप। वर्ष 2011 के अनुसार भाई हिंदू आबादी कुल हिंदू कितने हैं भाई? 87,
ठीक है। दूसरे स्थान पर मुसलमान हैं 7%, सिख हैं 4%, जैन हैं 20, जो ईसाई हैं और बौद्ध हैं 0.2। ठीक है भाई, जैन में भी कोई ईसाई भी अपने थोड़े हैं वैसे, चिद्दे माड़े हैं। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है भाई? हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नक्कीराम को जाना जाता है। ठीक है, हरियाणा केसरी। देखो, देवीलाल को क्या जाना जाता है? ताऊ के नाम से। बंसीलाल को लौह पुरुष के नाम से। और बनवारी लाल यो हरियाणा का CM बना था भाई। पंडित नक्कीराम को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पंडित नक्कीराम को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। आगे देखो भाई, किस वर्ष में हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुआ था भाई? 96 में हुआ था शायद, 97 में। देखो, दैनिक हरिभूमि कब हुआ था भाई? 97 में हुआ था। ये देखो, न को आप साथ समझ लेना। ठीक है, इससे 96, 97, 95 कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो दैनिक 97 में हुआ था भाई। ठीक है, ये रोहतक तक प्रकाशित हुआ है। ठीक है, हरियाणवी रामायण की रचना खालिस्तान ने की थी भाई। हरियाणवी रामायण की रचना किसने करी थी भाई? खुदा बख्श के द्वारा की गई थी। ठीक है, खुदा बख्श के द्वारा। हरियाणवी रामायण की रचना खुदा बख्श के द्वारा की गई थी भाई, याद कर लेना। जो जैसे रामायण थी ना, उसके अंदर हरियाणवी रामायण या फिल्म लगा लो आप एक किस्म की, तो इसकी किसने करी थी भाई? खुदा बख्श नाम का आदमी था, इसने करी थी। ठीक है भाई, याद कर लेना। हरियाणा रामायण खुदा बख्श अहमद जी, उन्होंने रामायण के देवनागरी लिपि और हरियाणी बोली में प्रस्तुत किया था भाई। उसके इतने थे वो कंप्लीट हो गए। तो अभी आगे ही नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वो मैसेज करके बता सकते हो कमेंट के ज़रिए, और कोई दिक्कत लगी हो तो आप भाई वो भी कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका जल्दी सिलेक्शन हो। और जो भी इसको आपको मुश्किल लगे वो एक बार दोबारा देख लेना भाई। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।